आपको यहाँ का पता कैसे मिला? आपका ये चैनल देख रहा था पिछले महीने से, 1 महीने से, अच्छा। तो देखते रहते बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मुझे लगा चल के आते हैं ज़रा। आपका 16 मई का लास्ट डेट सुना है, हाँ। तो मतलब चल के आते हैं, नहीं तो मौका निकल जाएगा हाथ से। और आप? मैं पापा के साथ आई। अरे इनके साथ आप भी सुनती हैं? हाँ, कभी कभी। कभी कभी कुछ समझ में आता है? हाँ, पापा ही समझाते हैं मतलब। ये भोपाल में पढ़ाई करती हैं, तो अच्छा। इनको जाना था, तो बोले चलो मैं भी साथ में आपके। चलिए बढ़िया है। हाँ, बोला चलो तुमको भी कुछ मिल जाएगा। और कोई आपका प्रश्न है? आपका? वो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अभी ज़्यादा मतलब नहीं, फिर भी थोड़ा है, रुचि है, भक्ति लाइन में थोड़ा रुचि नहीं, रखती अच्छा हैं। है। तो मैं बोला इंटरेस्ट है तो चलो साथ में। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी जो है। चीज़ हमको 40-50 के बाद समझ में रही, वो अगर अभी से समझ लेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत फायदा होगा, बहुत ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा के साथ अध्यात्म होना चाहिए बचपन से। शिक्षा आप पढ़ाई कर रही हैं जी। किस उद्देश्य से? क्या पढ़ाई कर रही हो? फिजियोथेरेपी में सेकेंड ईयर है। तो किस लिए कर रही है? जैसे हम पानी पीते हैं तो प्यास बुझाने के लिए, भोजन करते हैं भूख मिटा के स्वस्थ रहने के लिए, तो आप पढ़ाई किस लिए कर रही हैं? एक तरह से मेरा जैसे कि इसमें सेवा भी कर सकते हैं, ऐसा है फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिर ये फील्ड मैंने इसी वजह से चूज़ किया था। तो सेवा आपको करना है हाँ, कि व्यापार करना है? दोनों मोटिव होता है। करना क्या है, व्यापार या सेवा? हाँ, बोलिए, उसमें खुल के अपनी दोनों बात। ही होगा ना। हाँ? दोनों ही होगा। दोनों कैसे होगा? अभी उतना डीप लेवल का समझ नहीं है, आएगा धीरे धीरे। देखिएगा कि पढ़ किस लिए रही हो, सेवा के लिए कि व्यापार के लिए? व्यापार के लिए सेवा। मैं बोलता हूँ कि मेन सेवा रखना। तो सेवा में रखी तो फिर खाएगी कहाँ से? वही तो इसी के लिए बोल रही हूँ। बात ये है। अगर मेन सेवा रखेगी तो खाएगी कहाँ से? आप समझ पा रहे हैं? भटकाव खत्म हुआ जीवन का? बहुत बहुत क्लियर हुआ, बहुत बदलाव आया। ईमानदारी अपनाना शुरू कर दिया। चलिए, आपका मूल मंत्र है ईमानदारी सत्कर्म। पूरी तरह अपना लिए हैं ईमानदारी? अब पूरी तरह नहीं हो पाया है। तो कर लो। क्या है कि अपने लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ तो उनको तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता ना, मैं खुद को खाली बदल सकता हूँ। हाँ, तो आप उनको नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस कंपनी में ईमानदारी से तो काम कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम कैसा है, कस्टमर सपोर्ट है। अभी कंपनी का मैनेजर बोलेगा कि ऐसा ऐसा तुमको बोल के वहाँ से ऐसा इतना वसूलना है। अरे वाह। तो झूठ तो चलता ही है उसमें, लेकिन अभी ये मैं मेरे लेवल पे अभी नहीं कर दिया। आप वहाँ पे जाके बोल दिया करो, मैनेजर ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम्हें जो देना है दे दो। हाँ? जैसे एक आदमी ने आवाज मारी, भैया ये घर पे हैं, तो बाप ने बोला बेटा बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बाहर गया, बोले मेरे पिताजी ने कहा जाके बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। अब आप देख लो। सुना है आपका? नहीं, कई बार सुना है। हाँ ठीक है, तो आप भी बोल दिया करो मैनेजर ने ऐसी ऐसी बात कही है कहने को। अब आप ही बताओ क्या? अब आपको जो देना है दे दो।
ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अभी समय है आपके पास, जी जी। नहीं कर नहीं अभी। लीजिए। हाँ, ये गेहूं की रोटी खाना है, वही चावल, वही घर, क्या मतलब बेईमानी करके एक ज़मीन से डाइनिंग टेबल तक पहुंचने में क्यों इतनी मगजमारी करना? हाँ, तन पे कपड़े ही तो चाहिए। जी हाँ, क्यों ब्रांड का स्टिकर लगाने के लिए इतना क्यों गिरना? सही। तन ढकने के लिए कपड़ा, पेट जी भरने जी के लिए भोजन, जितने में हम स्वस्थ रह सकें। और जरूरत है। हाँ, एक चद्दर, एक बिछाना, बस और क्या है। देखो आप लोग यहाँ एक चटाई, एक कंबल में कितनी खुश हैं आप, जी बताइए। हाँ? बहुत खुश। हाँ, बताइए। एक चटाई, एक कंबल, और दे कपड़े बस। बस सोचिए कितनी खुशी है जिंदगी में। इसलिए इसमें आप हो, और जहाँ आप हो वहाँ खुशियाँ हैं। एक चीज़ मुझे मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मैं पहली बार आया और अपने मतलब अपने रिस्क पर पहली बार कभी निकला हूँ। नहीं तो मैं कहीं भी जाता था, किसी न किसी के साथ में जाता था। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस पहली बार आया, चलिए। और अभी बेटी को लेके आया। चलिए, बहुत कभी अच्छा। नहीं, कहीं नहीं, मतलब। और भी मैं आश्रम पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ के जो महंत हैं, डायरेक्ट ऐसा बात हो ही नहीं पाती। अच्छा। मतलब जिसके थ्रू जाएगा उसका तो पहचान है, बहुत दिन से है, उसका तो है, ठीक है। वो तो मैं उनके थ्रू ही गया, उनके थ्रू मतलब बात भी नहीं करते अपने से। यहाँ पहचान वाले पीछे चले जाते हैं और नए लोग आगे चले जाते हैं। वही देखा एक हाँ। यहाँ की एक खासियत। हाँ, हम सबसे खुल के बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम आपकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, तब तक आपको सतमार्ग नहीं बता पाएंगे। जी जी आपको कुछ बताने से पहले मुझे आपको समझना पड़ेगा, जी आपकी स्थिति को जांचना पड़ेगा, और इस स्थिति को जांचने के लिए आपसे बात करना पड़ेगा मुझे। जी। और जब मैं बात करूंगा तो उन्हीं बातों में आपको मार्ग भी बता दूंगा। आपसे बात करता हूँ आपको बस मार्ग बताने के लिए, क्या जी बात के लिए बात नहीं करता। जी जी। हाँ, क्योंकि बात करने से व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं खुलकर बात करता हूँ, कहाँ से आए। अभी जैसे आपके चैनल में मैं कंफ्यूज रहता था कि जीवात्मा और आत्मा में मैं कंफ्यूज रहता था, अच्छा, लेकिन वो क्लियर हो गया सुन के। चलिए। और कोई प्रश्न है आपका? ईमानदारी अपना लो पूरी। हाँ, प्रश्न क्या, मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ, तब क्लियर हो चुका है। लगभग जैसे आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा क्या है, ये सब अंतःकरण, बाह्यकरण लगभग सुन चुका हूँ आपसे। चलिए, अच्छा है। काफ़ी मैं मतलब जब जब चलता मैं सुनता ही रहता हूँ। मेरी बेटी पक जाती है, जैसे क्या कान में लगा के सुनते रहते हैं। ईमानदारी पकड़ लो, हाँ, पूरी तरह, जल्दी से जल्दी। जी अब विलम्ब मत करो। नहीं। हाँ, नौकरी में भी पैसे कमाने और जो सेवा करने के बीच में द्वंद्व आता है, उसको निकलने का रास्ता ईमानदारी से ही। एकदम एकदम ईमानदारी से आपका इनकम हो, अपना खर्च देखते हुए, परिवार का खर्च देखते हुए जरूरतमंद की सेवा में भी लगाओ, बस। सत्कर्म है। हाँ, यही साधना, यही तपस्या है, और यही आपको आपसे मिला देगी। क्या? हाँ। ठीक है। और कोई बालिका आपका प्रश्न है? वो तो कहिएगा, और देख लीजिएगा सेवा के बिजनेस, बिजनेस की सेवा, दोनों कैसे हो जाए वो देखना।
क्योंकि हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम किसी को भोजन कराएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तभी किसी को बचा पाएंगे, हम तैरना सीखे रहेंगे तभी किसी डूबते को बचा पाएंगे। हम तैरना ही नहीं सीखेंगे बचाएंगे कैसे? नहीं। इसलिए सामर्थ्यवान होना बहुत जरूरी है, धन से, तन से, ज्ञान से, ईमानदारी से। सामर्थ्यवान होइए ईमानदारी से, ठीक है? आपका कोई प्रश्न है? नहीं। ईमानदारी अब अपना लीजिए। जी। अब कभी दोबारा मिलना हो तो बोल सके कि अब मैं 101% ईमानदार हूँ, नहीं? हम्म। ये कह पाए आप, जीवन ने कभी जी। किसी मोड़ पे मिलाया फिर, हाँ? जी।